राज्य के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने रविवार को मरवन व कांटी प्रखंड के कई पंचायतों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लॉकडाउन में फंसे गरीबों एवं घर लौटे प्रवासी मजदूरों की स्थिति की जानकारी ली। वहीं उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से इस संकट की घड़ी में जरूरतमंद गरीबों को आगे बढ़कर मदद करने को कहा। सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा क्षेत्र के कोदरिया, नुनिया टोला, मधुवन व नुरलहपुर यादव टोला में आयोजित बैठक में लोगों ने घर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर की कुव्यवस्था पर काफी आक्रोश जताया। लोगों ने कहा कि एक तो महीनों से स्कूल बंद था, जिस कारण वहां गंदगी का अंबार लगा है। वहीं प्रवासी लोगों को रखा गया है, वे मच्छर के आतंक से दिन रात सोते नहीं हैं। इतना ही नहीं, सेंटर पर क्षमता से अधिक लोगों को रखे जाने के कारण और कुव्यवस्था की स्थिति बन गई है, जहां सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं हो पा रहा। बैठक में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाहर से आए लोगों को न तो मानक के रूप में खाना मिल रहा है, न ही शुद्ध पेयजल, जिस कारण वे धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। कार्यकर्ताओं के भावनाओं को देखते हुए पूर्व मंत्री ने प्रवासी मजदूरों के अभिभावकों एवं अपने कार्यकर्ताओं से उन्हें मच्छरदानी के साथ ही अन्य सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हर एक व्यक्ति को पीड़ितों की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। इससे पूर्व भी अजीत कुमार ने क्षेत्र के कई सेंटरों का दौरा कर लौटे प्रवासियों से मिलकर उनका हाल जाना। उन्होंने मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश के बावजूद क्वारंटीन सेंटर की स्थिति दुरुस्त नहीं किए जाने पर गहरा चिंता व्यक्त किया। कहा कि मैं सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी से मिलूंगा तथा उनसे जमीनी सच्चाई से अवगत कराते हुए सुधार की मांग करूंगा। ऐसा नहीं होने पर फिर संघर्ष का रास्ता अपनाऊंगा। अजीत कुमार ने क्वारंटीन सेंटर के देखरेख के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधि एवं आमजनों की सूचना और सुझाव को गंभीरता से नहीं लिए जाने पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि वैसे अधिकारी मानवता के दुश्मन हैं। बैठक की अध्यक्षता क्रमशः कमलेश कुमार चौहान, रविंद्र यादव एवं अवधेश राय ने किया। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता जय किशन कुमार चौहान, प्रभु चौहान, नरेश शाह, विपिन कुमार शाही, रविंद्र चौहान, नागेंद्र पंडित, पैक्स अध्यक्ष रंजीत चौधरी, वीरेंद्र पासवान, योगेंद्र राय, मनमोहन सिंह, सज्जन राय, विकी कुमार राय, फकीरा राम, महेश पंडित, अनिल राय आदि लोगों ने संबोधित करते हुए इस विपदा की घड़ी में गरीबों को मदद करने का अपील किया। हमारा पूरा समाज कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण दहशत, डर और क्राइसिस के माहौल में जी रहा है। सबसे बदतर स्थिति गांव में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों का है। उनके द्वारा कमा के रखे गए घर का सारा अन्न पैसा पूरी तरह समाप्त हो गया। रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। काफी संकट की स्थिति में है। पड़ोस का मदद, मालिक का मदद, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। काफी स्थिति खराब है। अब केवल सरकारी अनाज ही उनका एकमात्र जीने का एक रास्ता है। ऐसे में हम और हमारे साथी शुरू के दिनों से लगातार वैसे गरीबों को राहत पहुंचाकर मदद करने का काम किया था, लेकिन आज स्थिति कुछ बदला है। बाहर फंसे मजदूर, आम लोग, प्रवासी अब गांव की ओर आ रहे हैं। उनके आने के बाद क्राइसिस बढ़ा है। अब उन्हें भी मदद करने की बात हो रही है, जिसका मुख्य वजह है कि सरकार के द्वारा जो भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, वहां सुविधा का घोर अभाव है। एक एक कमरे में क्षमता से अधिक लोगों को रखा जा रहा है, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो भी प्रिकॉशन है वो हो नहीं पा रहा है। काफी बदतर स्थिति है। मैं कल कई सेंटर का दौरा करके लोगों का हाल जाना। लोग बाहर परेशान थे, आज घर में आके उससे ज्यादा परेशान हो गए हैं। मच्छरदानी नहीं है। महीनों से स्कूल बंद रहने के कारण इतनी गंदगी हो गई कि दिन में भी मच्छर उन्हें सोने नहीं देता है। दिन रात जग के वो किसी तरह जीवन निकाल रहे हैं। आज हम और हमारे साथी ये महसूस किया कि अब सेंट्रलाइज राहत देने से काम नहीं चलने वाला है। इसी क्रम में आज नुरुल्लापुर यादव टोला में हम बैठे हैं, अपने साथियों के साथ विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, स्थिति का समीक्षा कर रहे हैं कि अब हम लोगों को किस तरीके से गरीबों को मदद करना चाहिए। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी गरीब कमजोर लोग
भोजन के बिना, दवा के बिना परेशान है, हम और हमारे साथी उनको मदद करेंगे। इतना ही नहीं, क्वारंटाइन सेंटर पर यदि सरकार की ओर से जो भी सुविधा देनी है वो नहीं मिल रहा है, मच्छरदानी नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा है कि जो लोग भी आए हैं उनके अभिभावक और हमारे कार्यकर्ता मच्छरदानी और अन्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। काफी खराब स्थिति है। हम लोगों ने जो समीक्षा किया है, पाया है कि एक बार पुनः सामाजिक कार्यकर्ताओं का ताकत ऐसे लोगों के मदद में आगे आना चाहिए। कल मैं जिला अधिकारी से अपने साथियों के साथ मिलूंगा, उनको जमीनी सच्चाई से अवगत कराऊंगा। और मैं, चूंकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर का स्थिति सुदृढ़ हो, किसी भी प्रवासी को कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जमीन पर सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। कल जिलाधिकारी से मिलेंगे, उनको बताएंगे और कहेंगे कि स्थिति सुधारिए, स्थिति नहीं सुधरेगा तो लड़ाई होगा। और बाकी हम तो कांटी के प्रति, अपने समाज के प्रति, मरवन के प्रति कमिटेड हैं। हमारा राहत बचाव का जो काम है हम अपने साथियों के साथ लगातार जारी रखे हैं, आगे भी जारी रखेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।